हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 है, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है जी, करते हैं। इसमें तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है हमारा मीन। तो आज हम जो इसका टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं मीन। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, A survey was conducted by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of plants per house. तो हमें मीन निकालना है। सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं इसका। पहला दिया हुआ है नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स। उसके बाद दे रखा है नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। तो नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखा 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14। ठीक। अब इसके जो है सोल्व करने के, मीन निकालने के तीन मेथड होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हम हमेशा वहां यूज करते हैं जहां पर जो उसकी वैल्यू है, नंबर्स हैं, वो छोटे हों। छोटे नंबर में कैलकुलेशन में इजी हो जाता है। वैसे तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। दूसरा एज्यूम्ड, एज्यूम्ड मेथड, यानी जिसमें हम एज्यूम करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक है। और तीसरा आता है हमारा स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीन मेथड हो गए हमारे। इन तीन मेथड में हम कहां कहां कौन कौन सा मेथड लगाएंगे वो आपको बताऊंगा। सबसे पहले, अगर आपके पास कोई मेथड नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में जो है नंबर्स वो बहुत छोटे हैं, तो वहां पर हम डायरेक्ट मेथड लगाते हैं। अदरवाइज जिन क्वेश्चन में वो जोन सा मेथड कहेगा आपको उसी मेथड से करना है। तीनों मेथड से करेंगे, आंसर सेम आएगा। मान लो उसने स्टेप डेविएशन से कह दिया और आपने डायरेक्ट मेथड लगा दिया तो वो गलत हो जाएगा। जोन सा भी मेथड वो कहेगा आपको उसी मेथड से करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो नंबर ऑफ प्लांट्स इस तरह से जो दिया होता है, इसे कहते हैं क्लास इंटरवल। क्या कहते हैं? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल में ये जो है ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। यानी कि ये लोअर वैल्यू होगी और ये अपर वैल्यू होगी, ये छोटी होगी, ये बड़ी होगी। ठीक है। इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं क्लास मार्क्स। तो यहां लिख रहा हूं मैं क्लास मार्क्स। इसे एक्स से डिनोट करते हैं। और क्लास मार्क्स कैसे आता है? आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है। क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू दी हुई है, सॉरी ये हमें एज्यूम वो करना है प्लस करके। अपर लिमिट ये वाला और लोअर लिमिट ये वाला, इन दोनों को आप प्लस करके इसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखो, एक मैं करके दिखा रहा हूं। 0 में आपने 2 प्लस कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 2/2, यानी कि आ गया 1। तो ये हमारे पास 1 आ गया। 2 में 4 प्लस करेंगे, 2 में 4 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा। ऐसे ही 4 में 6 प्लस करेंगे 10, 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आ जाएगा। आप 1, 2 निकाल लो, उसके बाद देख लो इसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है। पहले 1 है, फिर 3 हो गया यानी कि 2 ऐड हो गया, फिर 5 हो गया यानी कि 2 ऐड हो गया। आगे आप
खुद भी निकाल सकते हो 7, 9, 11, 13 इस तरह से। यानी आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, इस तरह से आप ये वैल्यू निकाल लोगे, इसे x कहते हैं। उसके बाद जो क्लास इंटरवल के बराबर में दिया रहता है ये फ्रीक्वेंसी होता है, इसे f कहते हैं। क्या दे रखा है, 1 2 1 5, 1 2 1 5, 6 2 3, 6 2 3। अब हमारे पास x भी आ गया, हमारे पास f भी आ गया। हमें क्या करना है, एक और टेबल बनाएंगे f इंटू एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई। 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, 54, 22, 39। हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया, ठीक है। उसके बाद करते हैं हम, यहां निकालेंगे हम सिग्मा एफ एक्स, यानी ये जो एफ एक्स था इसका सिग्मा समीशन, यानी कि इसका सम। तो प्लस करते हैं, वन 162 आ गया। एक बार और देख लेते हैं, 9 और 2 11, 15 20 25 सॉरी 26 32, 2 3 3 3 6 11 13 16। इसके बाद ध्यान रखेंगे हमें सिग्मा एफ को प्लस करना है, सिग्मा एफ को, एफ का समीशन निकालना है, एक्स का नहीं एफ का, ये ध्यान रखना, सिग्मा एफ, यानी इनको प्लस करें 5 11 16 17 18 20। ठीक, अब हमें निकालना है मीन। इसका फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आया हमारा 162 और सिग्मा एफ है हमारा 20, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 8.1। दिस इज अवर आंसर। ठीक, फिर विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड वाई। तो हमने इसमें कौन सा फार्मूला यूज किया है और क्यों कर रहे हैं, तो ये लिखेंगे वी यूज डायरेक्ट मेथड because its value is very small। यानी इसके जो वैल्यू थी, जो इसने हमें नंबर्स दे रखे थे वो बहुत छोटे थे, इसलिए हमने इसमें डायरेक्ट मेथड का यूज किया है। क्लियर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसे मैं रब कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड करते हैं। सेकंड ऐसा ही है, आप थर्ड क्वेश्चन लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया हुआ है डेली पॉकेट अलाउंस, यानी कि क्लास इंटरवल कह सकते हैं हम इसे। ये दे रखा है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। फिर हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि एफ दिया हुआ है 7 6 9 13 एफ 5 4। इसमें क्या है, इसमें एक वैल्यू जो है, इसकी एक वैल्यू जो है वो नहीं दी हुई है। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें जो है इसका आंसर दे दिया इसने, कहा इस क्वेश्चन का जो मीन है वो है 18। इस क्वेश्चन का मीन जो है वो 18 है और हमें एफ की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो प्रोसेस वही है, सबसे पहले आप
क्लास मार्क्स निकालेंगे यानी कि x। और क्लास मार्क्स निकालने का तरीका क्या बताया था मैंने आपको, इन दोनों को प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 11 और 13 जब आप प्लस करोगे तो 24 आएगा, और 24 को जब हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 12 आ जाएगा। ऐसे ही 15 और 13 को जब प्लस करेंगे तो ये 28 आ जाएगा, जब उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब देखो आप 2 का डिफरेंस हो गया, अब आप सीधा सीधा 2 के डिफरेंस पे लिखते चले जाओ। ठीक है, हमें ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सीधा सीधा कैलकुलेशन कर दिया। इसके बाद वही f इंटू एक्स, इन दोनों की मल्टीप्लाई 84 144 234। 20 की जब हम f में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20f आएगा। ध्यान रखना, 20 की f में मल्टीप्लाई करेंगे 20f आएगा। 22 की 5 में 110 और 96। ठीक है, हमने मल्टीप्लाई कर ली। 84 144 234 20f 110 96। अब मैं इसको प्लस कर रहा हूं, सिग्मा एफ एक्स। इसमें आप एक बात ध्यान रखना, जो f वाला पोर्शन है, जो मिसिंग टर्म है, वो वाला हिस्सा आप ऐड नहीं करोगे। कई बच्चे क्या करते हैं, गलती में इस 20 को भी प्लस कर देते हैं। ये बिल्कुल भी प्लस नहीं होना है, बाकी नंबर्स आप प्लस करेंगे। तो करते हैं 8 12 16 और 6 22 2 9 और 1 10 और 2 12 12 और 15 15 और 4 19 19 8 27 35 3 4 6 7 752 प्लस, अब क्या छूट गया था हमारा 20f, इसे अलग से लिख देंगे। एक बार और प्लस कर देते हैं, 10 4 4 18 4 22 2 2 2 11 12 12 3 15 4 19 19 27 35 5 3 4 5 6 और 1 7। ठीक है, अब दूसरा इधर क्या प्लस करेंगे, सिग्मा एफ को। यहां भी वही काम होगा, ये वाला जो एफ है ये ऐड नहीं होगा, बाकी सारे ऐड हो जाएंगे। तो आप प्लस कर लेने 9 12 21 27 34 44 एफ 22 22 3 25 5 30 4 34 4 3 4। ठीक है, अब हमें जो मीन निकालना था, मीन का फार्मूला था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन कितना दे रखा 18, सिग्मा एफ क्या है 752 प्लस 20f अपॉन सिग्मा एफ क्या है 44 प्लस एफ। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे। ध्यान समझने से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जब इसकी मल्टीप्लाई हम इधर करेंगे तो 18 की दोनों में मल्टीप्लाई होनी है, तो मैं दोनों में कर रहा हूं। छत्तीस 72 2 7 72 और 7 79 प्लस 18f इज इक्वल टू 752 प्लस 20f। अब एफ वाले एक तरफ, नंबर्स एक तरफ, तो ये हो जाएगा 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20f माइनस 18f। ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 2f, यानी f इज इक्वल टू 40 अपॉन 2। तो हमारी f की वैल्यू जो है वो 20 आ गई। क्लियर? दोबारा एक बार समझ लेते हैं। हमारे पास क्लास इंटरवल दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी दी हुई है, ये सबसे पहले हमें क्लास मार्क्स निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालते हैं, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड, 12 आ गया, इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड
14 आ गया, दो दो का गैप है, हमने दो दो के गैप पे लिख लिया। फिर f इंटू एक्स निकालते हैं, इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। जब हम इनको fx को प्लस करते हैं, इसमें f वाला पोर्शन प्लस नहीं होता, अलग से प्लस लिखा जाएगा। ऐसे ही यहां पे भी f अलग से प्लस लिखा जाएगा। और मीन का फार्मूला सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। मीन की वैल्यू बुक वाले ने हमें पहले से ही 18 दे दी है, हमने 18 रख दिया और फिर इसकी मल्टीप्लाई करके इसे सोल्व कर लिया, f की वैल्यू आ गई, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया, आप इसे नोट करें। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे और आपको एक नया मेथड सिखाते हैं। हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है क्लास इंटरवल कितना, 65 से 68, 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। ये तो हमारे पास क्लास इंटरवल दे दिया और फ्रीक्वेंसी जो दे दी उसने 2438, 2438, 742, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन दे दिया। अब इसमें जो है उसने सुटेबल मेथड निकालने कहा है, तो हम इसमें जो है एज्यूम्ड मीन से करते हैं इसे। एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन का मतलब ये हो गया कि हमें एज्यूम करना है, अपनी तरफ से ही एक इमेजिन करना है। उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे x, लिखेंगे सबसे पहले हम, ठीक है। x पहले इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दें, वही तरीका x निकालने का। तो 65 प्लस 68 और 2 से डिवाइड कर दिया, 133 आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे 66.5 आ गया, 66.5, तो ये आ गया 66.5। ऐसे ही अगला करेंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 69.5। देखो 3 का गैप है, आप भी 3 के गैप पे लिखते चले जाएं। 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और 84.5। या दूसरा तरीका भी देख सकते हैं आप, देखो यहाँ 65 है, अगला क्या आया 66.5, तो इसमें से इसमें कितने का डिफरेंस है, 1.5 का डिफरेंस है। आप पहले वाले नंबर में 1.5 प्लस करते हुए चले जाएंगे तो ये डिजिट आती चली जाएगी, ठीक है। अब यहां पर हम दूसरा मेथड क्यों लगा रहे हैं वो भी समझ लें। वो इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि देखो ये डिजिट बहुत बड़ी आ गई, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो डिजिट और बड़ी हो जाएगी। हम क्वेश्चन को ये करते हैं कि जितना इजीली कर सकें उसे करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो प्रोसेस है, आप एक एज्यूम्ड मान लेंगे a, और वो एज्यूम्ड किस में से मानेंगे, x में से मानेंगे। ये ध्यान रखना, इसमें सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं, f में से लिख देते हैं। आपको x में से एज्यूम्ड करना है, तो इनमें से कोई सा भी नंबर आप लिख सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं बात को, इनमें से कोई सा भी नंबर आप लिख सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन जो इजी पड़ता है वो इसका मिड पॉइंट पड़ता है, यानी कि जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाती है, इनमें बीच का जो हिस्सा होगा वो। तो 1 2 3 4 5 6 7 है, तो ये वाला पोर्शन 75.5 जो है इसका मिड टर्म बैठ रहा है, ये हमने एज्यूम्ड कर लिया, ठीक है। उसके बाद d निकालते हैं, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए आता है, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, यानी इसमें से आपको ये माइनस करना है, ठीक है। इसमें से ये ध्यान रखना, इसमें से ये माइनस करना है। 66 में से 75.5 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा माइनस का 9, क्योंकि छोटी डिजिट में से बड़ी डिजिट माइनस कर रहे हैं। अगला ये करेंगे तो -6 आ जाएगा, अगला ये माइनस करेंगे -3, फिर आपका 0, फिर 3 और फिर 6 और फिर आपका 9। बीच का मानने में ये बेनिफिट होता है, तो कुछ हिस्सा हमारा माइनस का आ जाता है, कुछ हिस्सा हमारा प्लस का आ जाता है, तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। फिर आपको एक टेबल और बनाना है, f इंटू डी। ये आपका f है और ये आपका d है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ध्यान रखना, आप यहां तो देख रहे हो लेकिन ये बीच में कई सारे टेबल कॉलम बने हुए हैं ना, तो दिक्कत ना हो इसलिए आप सीधा उंगली रखेंगे उस नंबर पे और मल्टीप्लाई करेंगे। -18 -24, 3 3 जा 9, 8 0 जा 0, 7 3 जा 21, 4 6 जा 24 और 2 9 जा 18। ये हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी। फिर आपको क्या करना है, जो माइनस वाले हैं उनको प्लस करके यहां लिखोगे अलग से, और जो प्लस वाले हैं उन्हें यहां लिखोगे, है ना। सिंपल हो जाएगा। माइनस वाले कितने हैं, तीनों माइनस है तो तीनों प्लस हो जाएगा। आप प्लस कर दें, 51 आ गया हमारा माइनस का। यह आ जाएगा 9 8 17, 4 21, 2 2 2 जब 2 2 4 और 1 5 आ गया। अब यहां देखते हैं, 8 और 4 12, 13 3 1 2 2 4 5 6, 63 आ गया। अब जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, सिग्मा एफ डी निकालेंगे, तो ये प्लस की वैल्यू है और ये आपकी माइनस की वैल्यू है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट होकर कितना आएगा, 12। ठीक है, इधर वही सिग्मा एफ निकालना है आपको। सिग्मा एफ प्लस कर देते हैं इन्हें, 4 और 2 6, 9 17 24 28 30। ठीक है, 30 आ गया। अब जो इसका फार्मूला है मीन निकालने का, एज्यूम्ड मीन वाले से, उसका फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए की वैल्यू लिखे। ए हमने माना था 75.5 प्लस सिग्मा एफ डी आया हमारा 12 अपॉन 30। ठीक है, अब देखो इसकी कैलकुलेशन दो तरह से हो सकती है। आप पहले एलसीएम लें और फिर सोल्व करें, लेकिन जो सही तरीका है और इजी तरीका है वो ये है कि केवल इस हिस्से को आप डिवाइड करेंगे। आप एलसीएम नहीं लेंगे, एलसीएम लोगे काम बढ़ाओगे। तो सबसे पहले आप सीधा सीधा इसकी कैलकुलेशन कर लें। अब 12 अपॉन 30 है तो 3 से कट जाएगा, 3 4 जा और 3 10 जा, यानी कि 0.4 आ गया हमारा। तो ये तो हो गया 75.5 और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 0.4 आ जाएगा। ये मैं रफ कर देता हूँ, या आप रफ में करके सोल्व कर लेंगे इसे, इतने हिस्से को, और यह आ जाएगा हमारा 75.9। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया हमारा एज्यूम्ड मीन। हमने दो मेथड करे, एक तो डायरेक्ट मेथड से कर लिया और एक एज्यूम्ड मीन से कर लिया। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं, आप इसे ध्यान से समझें और फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। देखो, सबसे पहले क्लास इंटरवल दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, हमने सबसे पहले क्लास मार्क्स निकाला है। पता ही आपको कैसे निकालते हैं। इनमें से जो मिड पॉइंट होता है एक एज्यूम्ड कर लिया हमने, ए लिख लिया उसे। फिर निकालते हैं हम डी। डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए होता है, यानी कि एक्स ये रहा, ए ये रहा, एक एक करके इनको माइनस कर देंगे। फिर एफ इंटू डी, एफ ये है, डी ये है, मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। माइनस वालों को अलग प्लस करेंगे, प्लस वाले को अलग प्लस करेंगे, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इधर सिग्मा एफ निकाल लिया हमने। मीन का फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए की वैल्यू रख दी, सिग्मा एफ डी हमारा 12 है अपॉन 30। आप एलसीएम नहीं लेंगे, केवल इतने हिस्से को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो लिख लिया और इन दोनों को प्लस कर दिया। ठीक, तो आई होप आपकी एक्सरसाइज समझ में आ गई है। आप इसके क्वेश्चन करके देखें और कोई प्रॉब्लम हो जो भी है वो आगे बता देंगे। एक हमारा मेथड और रह जाता है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करा देंगे। तो आप इन्हें नोट करें और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू।